नमस्कार दोस्तों। 15 अप्रैल 1912 एक ऐसी तारीख जिसे इतिहास कभी नहीं भूल पाया। दुनिया का सबसे विशाल जहाज, जिसे लोग अनसिंकेबल यानी कभी ना डूबने वाला जहाज कहते थे, अटलांटिक महासागर की ठंडी गहराइयों में डूब गया। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि इंसानी घमंड और सपनों का अंत था। आज हम आपको ले चलेंगे टाइटैनिक की उस यात्रा पर जहाँ सपने सवार थे, लेकिन किनारे तक पहुँचने से पहले ही सब कुछ खत्म हो गया। सन 1909 आयरलैंड में शुरू हुआ था उस जहाज का निर्माण जो आने वाले समय में समुद्र की रानी कहलाएगा। RMS टाइटैनिक। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने इसे बनाया और इसके डिजाइनर थे थॉमस एंड्रूज। ये जहाज 269 मीटर लंबा, 28 मीटर चौड़ा और 9 डेक वाला था। इस जहाज का वजन 46,000 टन था, इतना विशाल कि उस समय लोग इसे तैरता हुआ महल कहते थे। इसमें 16 वाटर टाइट चैम्बर बनाए गए, जिससे कंपनी का दावा था कि ये जहाज कभी नहीं डूब सकता। इस जहाज के निर्माण में उस समय खर्च हुए थे $7.5 मिलियन। आज की कीमत में यह रकम $200 मिलियन है, यानी 1600 करोड़ रुपए। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये उस दौर की लग्जरी और टेक्नोलॉजी का चमत्कार था। इसमें यात्रियों के लिए आलीशान डाइनिंग हॉल, तैरने के लिए पुल, जिम, लाइब्रेरी और ऐसे कमरे जो किसी राजा महाराजा के महल जैसे लगते थे। 10 अप्रैल 1912 साउथहैम्पटन, इंग्लैंड। हजारों लोग स्टेशन पर खड़े होकर टाइटैनिक को देख रहे थे। उनकी आंखों में चमक थी और दिल में गर्व, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज अब अपनी पहली यात्रा पर निकलने वाला था। इस जहाज पर लगभग 2200 लोग और कुछ क्रू मेंबर सवार थे। सफ़र शुरू हुआ तो मौसम शानदार था। जहाज पर पार्टी, डिनर, सब कुछ सपनों जैसा लग रहा था। लेकिन जैसे ही टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक में पहुंचा, वहाँ का मौसम बदलने लगा। वायरलेस ऑपरेटर को कई बार आइसबर्ग की चेतावनी मिली, लेकिन कप्तान एडवर्ड स्मिथ, जो इस सफ़र के बाद रिटायर होने वाले थे, स्पीड कम नहीं करना चाहते थे। उनका विश्वास था कि टाइटैनिक को कुछ नहीं होगा। 14 अप्रैल 1912 की रात, यही वो रात थी जिसने इतिहास बदल दिया। टाइटैनिक को कारपेथिया जहाज से खबर मिलती है कि आगे बड़े आइसबर्ग है, लेकिन कैप्टन एडवर्ड स्मिथ इस बात को इग्नोर करते और फिर भी स्पीड कम नहीं करते, क्योंकि कंपनी का कहना था कि स्पीड कम नहीं होनी चाहिए। रात 11:40 पर अचानक पहरेदारों को सामने एक विशाल आइसबर्ग दिखाई देता है। आइसबर्ग को देखते ही वहां तुरंत सायरन बजाता है। सायरन सुनते ही कप्तान आदेश देते कि जहाज को मोड़ो और इंजन बंद करो, लेकिन देर हो चुकी होती है। इतनी कोशिश के बाद भी जहाज पूरी तरह नहीं मुड़ पाता। एक भयानक झटका लगता है, क्योंकि टाइटैनिक का दाहिना हिस्सा आइसबर्ग से टकरा जाता है। नीचे का लोहा चटकने लगता है और फिर धीरे धीरे 6 कंपार्टमेंट में पानी भर जाता है। यहाँ देखकर इंजीनियर थॉमस एंड्रूज तुरंत कप्तान से कहते हैं, सर 6 चैम्बर टूट चुके हैं, अब जहाज नहीं बचेगा। कप्तान एडवर्ड स्मिथ चुप हो जाते और उन्हें भी यकीन हो जाता है कि टाइटैनिक अब डूबने वाला है। शुरुआत में लोगों को लगता है कि यहाँ एक छोटा हादसा है, लेकिन जब पानी तेजी से भरने लगता है, तब हकीकत सबके सामने आती है कि जिस जहाज को हम कभी ना डूबने वाला मान रहे थे, वो अब डूबने वाला है। कप्तान आदेश देते कि पहले औरतों और बच्चों को लाइफ बोट से जहाज से उतारा जाए, लेकिन लाइफ बोट सिर्फ 20 थी और यात्रियों की संख्या 2200 से भी अधिक। रात के करीब 2 बजे टाइटैनिक अब आखिरी सांस ले रहा था। लोग अपने परिवार को गले लगाकर रो रहे थे और कुछ लोग पानी में कूद रहे थे, लेकिन उस बर्फ जैसे पानी में 15 मिनट से ज़्यादा कोई जिंदा नहीं रह सकता था। टाइटैनिक का एक हिस्सा पानी के अंदर डूबने लगता है और फिर 2:18 पर टाइटैनिक बीच से टूट जाता है और 2:20 यानी 2 मिनट में 1500 से ज़्यादा लोग समुद्र में डूब जाते हैं। रात का अंधेरा, चीखें और ठंडी हवाएं, सब कुछ खामोश हो जाता है। वहीं करीब 705 लोगों को कारपेथिया नाम का जहाज बचा लेता है, लेकिन बाकी लोग हमेशा के लिए अटलांटिक की गहराई में समा जाते हैं। यह हादसा इतना बड़ा था कि पूरी दुनिया हिल गई। अखबारों में हेडलाइन छपने लगी,
इसके बाद समुद्री नियम बदल दिए गए। अब हर जहाज पर पर्याप्त लाइफ बोर्ड होना जरूरी हो गया है। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये इंसान के सपनों और टेक्नोलॉजी का प्रतीक था। लेकिन जब प्रकृति ने इसे चुनौती दी तो ये स्टील का विशालकाय जहाज भी नहीं टिक सका। आज भी टाइटैनिक की कहानी हमें सिखाती है कि इंसान चाहे कितनी भी तकनीक बना ले, प्रकृति के सामने उसकी औकात हमेशा छोटी ही रहेगी। लेकिन दोस्तों, टाइटैनिक भले ही समुद्र में डूब गया हो, पर इस जहाज की बनावट और इसकी खूबसूरती जो आज भी सबको याद है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। धन्यवाद।